यस, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 19 तक किया था। अब नेक्स्ट देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 20, पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट दैट इज़ एट डिस्काउंट। देखिए बहुत सी बार क्या होता है, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि से हम लोगों ने किसी पर्सन से 10,000 रुपीज़ का गुड्स उधार परचेज़ किया, यानी क्रेडिट पे परचेज़ किया। ठीक है, क्रेडिट पे परचेज़ किया कितने रुपीज़ का गुड्स, 10,000 का, और जिसका पेमेंट हमको से करना है आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद उसका पेमेंट हमको करना है। तो 1 महीने के बाद हम नॉर्मली कितना पेमेंट करेंगे, तो 10,000 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग अर्ली पेमेंट कर देते हैं। तो जब अर्ली पेमेंट करते हैं तो जो हमारा क्रेडिटर है वो हमको क्या करता है, कुछ डिस्काउंट अलाउ करता है। वो कहता है 10,000 की जगह आप एक काम करिए 9,500 ही क्या कर दीजिए, पे कर दीजिए। तो देखिए आपने गुड्स कितने का परचेज़ किया, 10,000 का, पेमेंट आपको सिर्फ कितना करना पड़ रहा है, 9,500 रुपीज़ का, यानी 500 का क्या मिल रहा है हमको, बेनिफिट मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, डिस्काउंट मिलता है। गुड्स खरीदा था 10,000 का, पेमेंट सिर्फ कितना करना पड़ रहा है, 9,500, तो 500 का हमको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये जो डिस्काउंट होता है अगर हम लोगों को मिल रहा है तो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है, यानी प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो इसको कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इसी तरीके से हम लोग भी क्या करते हैं, उधार पे गुड्स बेचते हैं, यानी क्रेडिट सेल करते हैं, किसको, डेटर्स को। तो डेटर्स से भी क्या मिलता है, हम लोगों को पैसा रिसीव होता है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे अगर हमको डिस्काउंट रिसीव होता है तो हम लोग भी डेटर्स को क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड करते हैं। तो अगर आपने डिस्काउंट रिसीव किया है तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, कैपिटल उससे क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने डिस्काउंट अलाउ किया है तो आप लोगों के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, जिससे कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया फुल एंड फाइनल पेमेंट, जो भी है ये इस तरीके से पेमेंट, जैसे 10,000 रुपीज़ है, एक मोड क्या होता है कि अभी 6,000 पे कर दिया, रिमेनिंग 4,000 बाद में पे करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी कि फुल सेटलमेंट में जो है पेमेंट हुआ है या डिस्काउंट पे जो है पेमेंट हुआ है। तो देखिए पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट दैट इज़ एट डिस्काउंट पे अगर पेमेंट होता है तो किस तरीके से होगा, पेमेंट आप कर रहे हैं तो कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर चेक से कर रहे हैं तो बैंक डिक्रीज होगा, है ना। अब आपको आना चाहिए, क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि अब वो आपसे पैसा मांगने वाले नहीं है, तो उनकी वैल्यू को क्या करना है, आपको कम करना है। और वो जो 500 रुपीज़ था हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, उससे हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं बोलूँ आपको, कैश डिक्रीज होगा 9,500 से हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, क्रेडिटर्स डिक्रीज होंगे पूरे 10,000 रुपीज़ से, और कैपिटल इंक्रीज होगी बेटा कितने से, तो 500 रुपीज़ से कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी तरीके से देखिए आप नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि पेमेंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। अगर फुल सेटलमेंट में आपको क्या मिल जाता है, पेमेंट मिलता है, डेटर्स को आपने उधार बेचा से 15,000 रुपये का। अब जब वो पेमेंट कर रहा है, मान लीजिए अर्ली पेमेंट कर रहा है डेटर, आपने कहा कि ठीक है चल 14,000 रुपीज़ ही तू पे कर दे, तो हम लोगों को 1,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हमने 15,000 का गुड सेल किया और पेमेंट कितना रिसीव हो रहा है, हमको 14,000 रुपीज़ ही रिसीव हो रहा है, 1,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को क्या बोलते हैं अपन, डिस्काउंट बोलते हैं। कि हम लोगों ने डेटर्स को डिस्काउंट क्या किया है, अलाउ किया है। तो क्योंकि हमने बात करी थी कि प्रॉफिट्स और अगर इनकम होती है तो उससे कैपिटल इंक्रीज, और लॉस या एक्सपेंसेस है तो उससे कैपिटल डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक करेक्शन आप लोग कर लेना, यहाँ पे मैंने कैपिटल इंक्रीज कर रखी है, तो इसको करेक्शन करके कैपिटल को डिक्रीज आप कर लेना, है ना। तो क्या होगा, देखिए कैश इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि आपको पैसा क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। अगर चेक से रिसीव हुआ तो बैंक को जो है अपन इंक्रीज करते, डेटर्स डिक्रीज होंगे, और कैपिटल भी क्योंकि डिस्काउंट दिया है हम लोगों ने, हमारे लिए लॉस है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट, अगर आप पेमेंट करते हैं फुल सेटलमेंट में तो डिस्काउंट आपको रिसीव होता है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है इसलिए कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर पेमेंट रिसीव हो रहा है आपको डेटर से, तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो कैपिटल क्या होगी, उससे आपकी डिक्रीज होगी। तो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ध्यान से देखना इसको, आप एक बार और समझना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब आएंगे तब भी और करेंगे हम लोग। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और बच रहे हैं, वो डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 22 नेक्स्ट पेज के ऊपर है आपके।
एग्जाम्पल नंबर 22 है ना। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड एट प्रॉफिट। गुड्स आपने सेल किया है और किस पे सेल किया है, तो प्रॉफिट पे अगर सेल किया है तो ठीक है। सोल्ड गुड्स तो हमको आता है कि गुड्स अगर सेल करते हैं तो क्या करना है, स्टॉक डिक्रीज करना है किससे, कॉस्ट प्राइस से। अब ये गुड्स जो है हमने किस पे बेचा है, उधारी पे। उधारी पे बेचा है तो क्या जनरेट होंगे, हमारे डेटर्स जनरेट होंगे। डेटर्स हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है। तो डेटर्स क्या होंगे, जनरेट हो रहे हैं, यानी डेटर्स क्या करेंगे आप, इंक्रीज करेंगे। और क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सेम ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड एट लॉस, तो स्टॉक कम होगा कॉस्ट प्राइस से, डेटर्स आपके इंक्रीज होंगे सेलिंग प्राइस से, और क्योंकि लॉस हुआ है तो कैपिटल क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। पॉइंट नंबर 24 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है बेटा। ड्राइंग्स का मतलब क्या, अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर यानी ओनर, फॉर इट्स पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए किसी भी तरह का पैसा या गुड्स विड्रॉल करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग्स का सीधा रिलेशन किससे होता है बेटा, तो कैपिटल से होता है। ध्यान रखना आप, ड्राइंग्स का सीधा रिलेशन किससे है, कैपिटल से है। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज अगर आपने किया है तो ऑब्वियसली हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस में कैश कम हुआ है और एट द सेम टाइम कैपिटल भी क्या होगी, कम होगी। अगर आप इसमें रेफर करें, सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लाया तो क्या किया आपने, कैश भी इंक्रीज किया और कैपिटल भी इंक्रीज किया। और जब पैसा निकाला आप समझो बिजनेसमैन ने, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कैश भी डिक्रीज होगा और कैपिटल भी जो है डिक्रीज होगी। इसी तरीके से अगर गुड्स विड्रॉल करता है, तो गुड्स अगर विड्रॉल करता है पर्सनल यूज़ के लिए तो ऑब्वियसली क्या है, ड्राइंग्स ही है, बस इस बार कैश की जगह आपको क्या डिक्रीज करना है, तो स्टॉक डिक्रीज करना है। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में हम गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो स्टॉक वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो स्टॉक डिक्रीज करना है, एट द सेम टाइम कैपिटल तो डिक्रीज होगी ही होगी। क्लियर, ड्राइंग्स का सीधा रिलेशन है बेटा, ध्यान रखना आप, कैपिटल के साथ। ठीक है, फिर इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपको। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। थोड़ा ब्रीफ हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या, कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया, ठीक है, तो बिजनेस के लिए वो क्या कहलाई, कैपिटल, और ये कैपिटल क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। अब देखो एक तरीके से बिजनेस ने क्या लिया है, बिजनेसमैन से लोन लिया है, तो इस लोन पे बिजनेस को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार करना ही पड़े, पर अगर क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है या रिक्वायरमेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करेंगे, जैसा भी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को क्या करना है, पे करना है। किसको पे करना है, तो ओनर को पे करना है। ठीक है, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिजनेस ने बिजनेसमैन को पैसा दिया तभी तो वो ड्राइंग्स कहलाई। तो बिजनेस अब क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है क्या, इंटरेस्ट किस पे, ड्राइंग्स पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो इसका सीधा इफेक्ट किस पे आएगा, कैपिटल पे आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो क्या है, इनकम है, तो इसका भी इफेक्ट किस पे आएगा, कैपिटल पे आएगा। ठीक है, चलिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों ही रिलेटेड है किससे, ओनर से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना किसको है, ओनर को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना किससे है, तो ओनर से लेना है। और ओनर को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे पास क्या टर्म पड़ी है यहाँ पे, तो कैपिटल पड़ी है बिजनेस में। ठीक है, अब आप समझना, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम लोग बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने अभी बोला कि बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ऑब्वियसली आप कैपिटल में क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। लेकिन ये मिलने किसको वाली है, मिलने किसको वाली है, तो बिजनेस को मिलने, बिजनेसमैन को मिलने वाली है। तो बिजनेसमैन को अगर मिलेगी तो उसकी कैपिटल इस चीज़ से क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी देखिए दोनों ही इफेक्ट किस में आ रहे हैं, कैपिटल में आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दोनों इफेक्ट किस में आ रहा है, कैपिटल में आ रहा है। क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल माइनस हुई, और इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने की वजह से बिजनेसमैन की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसलिए कैपिटल को क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोनों इफेक्ट किस में आ रहे हैं बेटा, कैपिटल में आ रहे हैं। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट हम लोग नहीं देते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। एंट्रीज वगैरह हम लोग जरूर करेंगे जब जनरल एंट्री पढ़ेंगे, लेकिन
अभी चैप्टर नंबर 5 के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इफेक्ट देने की आपको ज़रूरत नहीं है। रीज़न बहुत सिंपल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के दोनों ही इफेक्ट जो है वो प्योरली कहाँ जाते हैं, तो कैपिटल में जाते हैं, क्योंकि प्लस भी कैपिटल में ही हो रहा है और माइनस भी क्या हो रहा है, कैपिटल में हो रहा है। अब आप एक समझिए, एक ही चीज़ में कोई सेम अमाउंट से कोई चीज़ प्लस हो रही है और वही चीज़ क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो अल्टीमेट आंसर क्या आएगा, वही आएगा। मैं बोलूँ 10,000 में 500 प्लस करके 500 माइनस करना है, तो क्या होगा, सेम रिजल्ट ही आएगा, 10,000 ही रहने वाला है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हम लोग हमारे बिजनेस में कोई भी इफेक्ट नहीं देते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन की थ्योरी डिस्कस करी है ना। हम लोगों ने प्रैक्टिकल टर्म्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करे कि जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका असेट्स और लायबिलिटीज पे क्या क्या इफेक्ट आएगा, कि असेट्स इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या जो भी है, इस तरीके से हमने डिस्कस किया। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन था आपका कमेंस बिजनेस या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो उसके लिए क्या होता था, कैश इंक्रीज होता था और कैपिटल इंक्रीज होती थी। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, कैश को डिक्रीज करते थे और बैंक बैलेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसी तरीके से परचेज मशीनरी इन कैश, तो आप लोगों ने क्या किया, मशीनरी को इंक्रीज किया और कैश को क्या किया, डिक्रीज किया। तो थ्योरेटिकली तो आप लोगों ने सीखा कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। अब हम लोग क्वेश्चंस में किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होते हैं और किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, स्टेप बाय स्टेप को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, मेरे पास 2018 का एडिशन है बुक का, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग देख लेना। मे भी अगर आपकी नई बुक है तो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐड हुए होंगे या कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए होंगे। तो जो मेरे पास बुक है 2018, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, मेरे पास 2018 का एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, की जो ये ट्रांजैक्शंस दिए हैं उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जितनी भी हमारी असेट्स होती है वो हमारी लायबिलिटी और कैपिटल के क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर? फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं और फिर जो है स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ, कैश के साथ। कितने रुपीस से, 45,000 रुपीस से। तो देखो दो इफेक्ट आएंगे इसके, एक तो कैश इंक्रीज होगा और दूसरा क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। पहले पॉइंट नंबर सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। बैंक अकाउंट ओपन आपने किया है कितने रुपीस से, 4,500 रुपीस से। तो कैश बैलेंस कम होगा और बैंक का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर सन एंड कंपनी, कितना रुपीस, 11,200। सन एंड कंपनी से गुड्स खरीदा है अपन ने कितने रुपीस का, 11,200 का। क्रेडिट गुड्स हम लोगों ने क्या किया है, परचेज किया है। क्रेडिट गुड्स परचेज किया है तो क्या होगा, एक तो स्टॉक इंक्रीज होगा और लायबिलिटीज क्या होगी, आप लोगों की डिक्रीज होगी। ठीक है, इस तरीके से करना है। कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम और ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहां एक कॉलम बनाएंगे हम लोग सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है, देखो आपको क्या दिया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितने रुपीस के कैश के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 45,000 से। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कैश और इधर लिखेंगे क्या, कैपिटल। तो कैश इंक्रीज होगा कितने रुपीस से, 45,000 से, और एट द सेम टाइम आपकी कैपिटल जो रहेगी कितनी, 45,000। ठीक है, तो कैश हो गया कितना, 45,000 और कैपिटल जो हो गई कितनी आपकी, 45,000। ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड देखो आपको क्या दिया हुआ,
इस तरीके से एक के बाद एक अपने को क्या करना है, मार्जिन आपको देखना है कि कितनी एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। नॉर्मली आप हमेशा ऐसा करो कि जो 3/4 पेज होता है, 3/4 पेज वो एसेट्स के लिए रहने दो और 1/4 पेज जो है वो किसके लिए रहने देंगे हम लोग, लायबिलिटीज के लिए। स्टेप नंबर 2 में या ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ ₹4500। तो बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो आप देखो इसका इफेक्ट क्या आएगा। पहले तो आपको इफेक्ट याद होना चाहिए कि इसका इफेक्ट है क्या। तो इसका क्या इफेक्ट है, एक तो आपका क्या होगा, कैश बैलेंस डिक्रीज होगा और बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितने रुपीस से, 4500 से। तो कैश डिक्रीज करेंगे 4500 से और बैंक बैलेंस इंक्रीज करेंगे कितने से, 4500 से। ठीक है, हर इक्वेशन के बाद अपने को क्या करना है, इसको टोटल करना है यानी बैलेंस करना है। तो कैश की टोटल अब कितनी हो जाएगी, 40,500 और बैंक का बैलेंस हो गया कितना, 4500। इधर कैपिटल में कोई चेंज हुआ नहीं तो कैपिटल एज इट इज हो जाएगी कितनी, 45,000 रुपीस। क्लियर। पॉइंट नंबर 3 जो है, पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा गया है आपको, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सर्विस कंपनी ऑफ 4 रुपीस 11,200। मेसर्स सर्विस कंपनी से हम लोगों ने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है कितने रुपीस का, 11,200 का। तो उसके दो इफेक्ट क्या आएंगे बेटा, एक तो स्टॉक इंक्रीज होगा असेट्स में और एक आपके क्या होंगे, क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, कैश पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बैंक बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो स्टॉक इंक्रीज होगा कितने से, 11,200 से। 11,200 से हमने कुछ खरीदा और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे कितने से, 11,200 से। कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट है नहीं, तो क्या निकल जाएगा, कैश का बैलेंस एज इट इज 40,500, बैंक का बैलेंस 4500, स्टॉक का बैलेंस 11,200, क्रेडिटर्स आपके 11,200 और कैपिटल हो जाएगी कितनी, 45,000। तो अगर आप करेंगे दोनों साइड की टोटल, तो दोनों साइड की टोटल कैसी आएगी बेटा, इक्वल आएगी। दोनों साइड की टोटल कैसी आएगी, इक्वल आएगी। इधर की टोटल यानी एसेट्स की टोटल और लायबिलिटीज और कैपिटल की टोटल क्या आएगी, आप लोगों के दोनों के इक्वल आएगी। क्लियर। इस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप। देखो जब वो वाला वीडियो था तो उसमें क्या कि क्वेश्चन एक साथ कर रखा था। अब यहाँ पे मैंने बोर्ड पे एक बार स्टेप बाय स्टेप करा कि फर्स्ट स्टेप में तो क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या, फोर्थ क्या, इस तरीके से। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी कि किस तरीके से और करना है। मार्जिन देखो आप क्या रखें, बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि सर मार्जिन कितना रखें, पता नहीं चलता। तो आप हमेशा असेट्स का 3/4 मार्जिन रखो, कोई बात नहीं, थोड़ी जगह बच भी जाएगी तो। और लायबिलिटीज का जो है 1/4 मार्जिन रखो। फिर भी अगर आपको लगता है डाउट है तो आप कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर दो। इस तरीके से वर्किंग करना स्टार्ट करना है, इस तरीके से। जरूरी नहीं है कि आप वर्टिकली लिखें उसको, तो हॉरिजॉन्टल भी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है आपको, स्टेट द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है अपने को। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने के साथ, 25,000 रुपीस के साथ। परचेज किया गुड्स। अच्छा, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में क्या होगा, एक तो कैश इंक्रीज होगा और दूसरा आपकी क्या होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। गुड्स परचेज किया किससे, श्याम से, यानी क्रेडिट पे परचेज किया है तो असेट साइड में स्टॉक इंक्रीज होगा और लायबिलिटी साइड में आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर ₹1500। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन चलता है। गुड्स सेल किया अपन ने किसको, सोहन को, उधार पे सेल किया, इसका मतलब डेटर्स जनरेट होंगे। लेकिन देखो क्या लिख रखा है, उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 1800 और उसको सेल कितने पे किया अपन ने, 1500। ये ट्रांजैक्शंस भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं कि अगर मान लीजिए कोई गुड्स आप खरीदते हैं कितने रुपीस में, 1800 में आपने खरीदा और उसको सेल किया आपने 1500 में, तो 300 का आप लोगों को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और जब भी लॉस होता है तो उससे कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज। और अगर मान लो प्रॉफिट होता है तो कैपिटल क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज। तो ऐसा गुड्स जिसके लिए हमने ट्रांजैक्शन में पढ़ा है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट और ऑन लॉस, तो उससे क्या क्या होता है, एक तो डेटर्स इंक्रीज होंगे, कौन सी प्राइस से, सेल्स प्राइस से। स्टॉक डिक्रीज होगा कौन सी प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस से। और आपकी कैपिटल डिक्रीज होगी किससे, जितना आपको लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ट्रांजैक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ट्रांजैक्शन किया हुआ है क्या, गोपीनाथ विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस,
पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स करी है उसमें, तो ड्राइंग्स बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को क्या करना है, तो कैश डिक्रीज करना है और एट द सेम टाइम क्या करना है, आपको कैपिटल डिक्रीज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो वही अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे, असेट्स इज इक्वल्स टू, हमारी किसकी इक्वल है ये असेट्स, तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल है, ठीक है। सेम फॉर्मेट बनाएंगे, सीरियल नंबर हो जाएगा इधर। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, देखो कमेंस बिजनेस विद कैश, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या क्या होगा, एक तो कैश इंक्रीज होगा आपका कितने रुपीस से, 25,000 से, और एट द सेम टाइम आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी कितने रुपीस से, 25,000 रुपीस से। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1। ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, देखो आपको परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम रुपीस 10,000 का गुड्स परचेज किया है, तो स्टॉक इंक्रीज होगा आपका कितने रुपीस से, 10,000 से, क्योंकि परचेज किया है गुड्स, और एट द सेम टाइम आपकी क्या होगी, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे कितने रुपीस से, 10,000 रुपीस से। अब इक्वेशन को मैच कर लेंगे, 25,000 कैश, स्टॉक का बैलेंस 10,000, क्रेडिटर्स 10,000 और कैपिटल हो जाएगी कितनी, 25,000, क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज अभी नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500, 18,000 की कॉस्टिंग के गुड्स को, कॉस्टिंग कितनी थी, 1800 की, को सेल किया कितने पे अपन ने, 1500 पे, तो लॉस हो गया हमको कितने रुपीस का, लॉस हो गया कितने रुपीस का, 300 का। तो जो ये 1800 की कॉस्टिंग है उससे क्या करेंगे, अपने स्टॉक को डिक्रीज करेंगे, 1500 की जो सेल है उससे डेटर्स को इंक्रीज करेंगे, क्यों, क्योंकि उधार पे बेचा है अपन ने, और लॉस जो है वो उससे आपकी कैपिटल क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी कितने रुपीस से, 300 से, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन को लिखना है। तो देखो सबसे पहले स्टॉक डिक्रीज करेंगे कितने रुपीस से, 1800 से, डेटर्स का नया कॉलम बन जाएगा, और डेटर्स इंक्रीज होंगे आपके कितने रुपए से, 1500 रुपीस से, कैपिटल डिक्रीज होगी, लॉस, तो लॉस हुआ है कितने रुपीस का, 300 का लॉस हुआ है, तो लॉस -300, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 25,000, ये आ जाएगा आपको 8,200, 1,500, ये आ जाएगा कितना, 10,000 एज इट इज, और ये हो जाएगा 24,700, क्लियर। लास्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या दिया है आपको, लास्ट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है कि गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है, तो कैश डिक्रीज होगा ड्राइंग से, और कैपिटल डिक्रीज होगी कितने रुपीस से, 5,000 रुपीस से, ठीक है। तो अब देखो कैश रह गया कितना आपका, 20,000 रुपीस, स्टॉक हो जाएगा 8,200, डेटर्स एज इट इज 1,500, क्रेडिटर्स हो जाएंगे 10,000, और कैपिटल आ जाएगी आपकी कितनी, 19,700। अगर आप दोनों साइड की टोटल मैच करेंगे तो इक्वल आएगी कितनी, दोनों साइड की अगर टोटल फिर भी मैं करूं तो दोनों साइड की टोटल आ जाएगी 29,700 असेट्स में भी, और लायबिलिटीज की टोटल भी अगर हम करने जाएंगे तो कितनी आएगी, 29,700। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देख लीजिए आप एक बार, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है आपको, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस में क्या करना है, अपने को इन ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट शो करने होगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तब आपको मालूम है कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज होगी। सेकंड वाला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है क्या, सैलरी पेड ₹2,000, एक्सपेंसेस जब भी पे करते हैं तो क्या होता है, एक तो कैश डिक्रीज होता है और
कैपिटल भी क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी, कैश डिक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगी। फिर देखो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए भी हम लोगों ने ट्रांजैक्शन पढ़ा है। आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या ट्रीटमेंट होता है, तो उससे आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज होगी और कैपिटल क्या होगी डिक्रीज होगी, जो कि आपके बिजनेस के लिए क्या है एक्सपेंसेस है। फिर इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, सेम चीज है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड का मतलब भी क्या हो गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है और उसका भी सेम ट्रांजैक्शन होगा क्या कि आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज होगी और आपकी कैपिटल क्या होगी उससे डिक्रीज होगी। रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट है, तो उससे दो चीजें होती है, एक आपका क्या होगा कैश डिक्रीज होगा और एट द सेम टाइम आपकी एसेट्स क्या होगी इंक्रीज होगी। तो करते हैं देखो हम लोग स्टार्ट, assets is equals to liability plus capital। सबसे पहले आपको दिया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो दो इफेक्ट आएंगे, एक तो कैश इंक्रीज होगा और आपकी क्या होगी कैपिटल इंक्रीज होगी। कितने रुपीस से 50,000 रुपीस। फिर नेक्स्ट सैलरी पेड रुपीस 2000, तो सैलरी पे करिए 2000 रुपीस, ये सैलरी माइनस हो जाएगी इधर 2000 कैश में से और एट द सेम टाइम एक्सपेंसेस है तो कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा 2000 रुपीस लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब आपके पास कैश रह गया कितना 48,000 और आपकी कैपिटल भी हो गई कितनी 48,000। ट्रांजैक्शन नंबर 3 आपको क्या दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹200, तो क्या कर लेंगे कॉलम ओपन कर लेंगे किसका आउटस्टैंडिंग वेजेस का, लायबिलिटीज के अंदर कितने रुपीस से लायबिलिटीज इंक्रीज होगी 200 से और कैपिटल डिक्रीज होगी कितने रुपीस से 200 रुपीस से। ठीक है, कैश पे इसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं, तो इक्वेशन के बाद ही कैश हो जाएगा कितना 48,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गए कितने 200 और कैपिटल हो जाएगी आपकी कितनी 47,800। फोर्थ में देखो आपको क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, तो सेम है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के लिए भी क्या करेंगे हम लोग, चाहे तो आप चाहे अलग से बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने रुपीस का है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100 रुपीस का, तो 100 रुपीस से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा और 100 रुपीस से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। कैश पे कोई इफेक्ट आया नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 48,000 एज इट इज, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100 और ये 47,700। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 आपको दिया हुआ है, लास्ट क्या दिया हुआ है देखो रेंट पेड इन एडवांस। रेंट जो है एडवांस में पे किया है, प्रीपेड रेंट है, तो दो इफेक्ट आते हैं प्रीपेड के, कैश डिक्रीज होता है और असेट्स क्या होती है इंक्रीज होती है। तो कितने रुपीस का पे किया 150 का, कैश डिक्रीज करेंगे 150 से और एक कॉलम खोल लेंगे एक और कौन सा जिसका नाम होगा क्या प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट ओपन हो जाएगा कितने से 150 से। आउटस्टैंडिंग पे कोई इफेक्ट, कैपिटल पे कोई इफेक्ट है नहीं इसका, तो ये हो जाएगा कितना का 47,850, ये हो जाएगा 150, इधर 200 100 47,700। टोटल अगर अपन करेंगे तो इधर की भी टोटल आएगी कितनी 48,000 और इधर की भी अगर अपन टोटल करेंगे तो कितनी आएगी बेटा 48,000। इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस करने हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आई थिंक अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हुई होगी। हमने जो सेशन लिया था उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम आ रही थी कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन को किस तरीके से करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो आप सबसे पहले ज्योमेट्रिकल जो पॉइंट्स मैंने बताए वो 20-21 पॉइंट जो भी हैं वो बहुत अच्छे से गो थ्रू करो कि किस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या इफेक्ट आएगा, असेट्स
डिक्रीज होगी, लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी, एसेट्स डिक्रीज होगी या जो भी। फिर उसके बाद अब आप प्रैक्टिकल्स देखो। ये वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब हमने क्वेश्चंस को कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको भेजूंगा वो इसी का ही भेजूंगा, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये वाले मतलब। और फिर इसके बाद और भी कुछ अगर होगा प्रैक्टिकल तो फिर उसमें देख लेंगे हम लोग। अदरवाइज फिर जो बने हुए हैं ऑलरेडी तो उससे आपको आई थिंक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। देख लेंगे जैसा भी होगा, फीडबैक आप लोगों से ले लेंगे। तो अब आई थिंक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। एक तो क्वेश्चन और करते हैं जिससे और क्लियरिटी होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको क्या दिया है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फॉलोइंग ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की बतानी है अपने को। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000, तो कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज होगी। फिर आपको दिया हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। 5,000 का गुड्स कैश में खरीदा है और 2,000 का गुड्स हमने क्या खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है। यानी टोटल स्टॉक इंक्रीज होगा कितने से, 7,000 से। कैश डिक्रीज होगा कितने से, 5,000 से, क्योंकि 5,000 का कैश में खरीदा है। और 2,000 का क्या होगा, लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर्स आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 जिसकी कॉस्ट थी कितनी, 2,400। अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें लॉस का एडजस्टमेंट था और इसमें किसका एडजस्टमेंट है, अभी प्रॉफिट का एडजस्टमेंट है। देखो 2,400 का गुड्स आपने 4,000 रुपीस में सेल किया है, यानी 1,600 रुपीस का हम लोगों को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 1,600 का जो प्रॉफिट है उससे कैपिटल इंक्रीज होगी। 2,400 का जो कॉस्टिंग का गुड्स है उससे क्या होगा, हमारा स्टॉक डिक्रीज होगा। और 4,000 रुपीस की हमने गुड्स कैश में सेल करा है, तो 4,000 से क्या हो जाएगा, हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रेंट पेड ₹1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200। तो दो ट्रांजैक्शन अपन ले सकते हैं। एक तो रेंट पे किया आपने, तो रेंट पे किया तो क्या करेंगे, कैश डिक्रीज करेंगे और कैपिटल डिक्रीज करेंगे। और एक क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अभी भी हम लोगों ने देखा था क्या करते हैं, एक तो लायबिलिटी क्रिएट करते हैं और कैपिटल को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इस तरीके से अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बनाते देखो अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारी, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल वो यहां पे सीरियल नंबर आ जाएगा। सीरियल नंबर 1 कैश और कैपिटल कितने रुपीस से, 18,000 रुपीस से बिजनेस स्टार्ट किया है। कैश में लिखेंगे 18,000 और कैपिटल में लिखेंगे कितना, 18,000 रुपीस। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या दिया हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। तो टोटल स्टॉक कितना खरीदा है अपन ने, 7,000 रुपीस का टोटल स्टॉक खरीदा है। 5,000 का कैश में और 2,000 का क्रेडिट पे, यानी टोटल स्टॉक कितना परचेज किया, 7,000 का। जो कैश में परचेज किया उससे कैश माइनस कर देंगे 5,000 और यहां पे क्रेडिटर्स इंक्रीज कर देंगे। क्रेडिटर्स इंक्रीज कर देंगे कितने रुपीस से, 2,000 रुपीस से। कैपिटल पे ऐसा चल इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो कैश हो गया आपके लिए कितना, 13,000। स्टॉक हो गया आपका कितना, 7,000। क्रेडिटर्स हो गए 2,000 रुपीस के और कैपिटल हो जाएगी कितनी, 18,000 रुपीस। फिर पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, देखो आपको पॉइंट नंबर 3 में सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 कॉस्टिंग 2,400 की कॉस्टिंग के गुड्स को 4,000 रुपीस में सेल किया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं वर्किंग कॉस्ट कितनी थी, 2,400। सेल्स कितने पे किया है आपने, 4,000 रुपीस पे। तो प्रॉफिट हो गया कितने रुपीस का, 1,600 का प्रॉफिट हो गया आपको। तो इस कॉस्ट से क्या हो जाएगा आपका, एक तो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, सेल कैश में करिए तो कैश इंक्रीज हो
2400 से स्टॉक डिक्रीज करना है और एट द सेम टाइम आपको क्या करना है 1600 से कैपिटल भी क्या करनी है इंक्रीज करनी है क्योंकि प्रॉफिट है। अब देखो कितना हो जाएगा ये 17,000 इधर ये रह जाएगा आई थिंक 4,600 ये हो जाएगा 2,000 और ये हो जाएगा आपका 19,600 रुपीज। क्लियर? ये पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 क्या दिया हुआ है रेंट पे किया आपने तो पॉइंट नंबर 4 में एक तो रेंट पे किया कितने रुपीस का 1,000 रुपीस का तो 1,000 से कैश डिक्रीज और 1,000 से क्या कर दिया अपन ने कैपिटल डिक्रीज कर दिया। और एक और पॉइंट दिया हुआ है एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200 तो एक नया कॉलम ड्रॉ कर लेंगे किसका आउटस्टैंडिंग रेंट का कितने रुपीस से तो 200 से आउटस्टैंडिंग रेंट इंक्रीज हो जाएगा और 200 से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ये दोनों ट्रांजैक्शन अपन ने किसमें लिए फोर्थ में। आप इसको फोर्थ का ए और फोर्थ का बी भी नाम दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है इधर आपको कोई लेना देना नहीं। तो देखिए अब कैश रह गया कितना 16,000 स्टॉक हो गया 4,600 क्रेडिटर्स 2,000 रुपीस आउटस्टैंडिंग रेंट 200 और कैपिटल हो जाएगी आपकी 18,400 आई थिंक। ठीक है अब आप दोनों तरफ टोटल करेंगे तो इधर की टोटल आएगी कितनी 20,600 और इधर की अगर